राजनीति से एक ऐसा बड़ा फैसला आया है जिसने राष्ट्रपति की शक्तियों को लेकर पूरी बहस को फिर से गरमा दिया है। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर फैसला सुनाते हुए कहा कि राष्ट्रपति अब फेडरल ट्रेड कमीशन यानी कि FTC जैसे स्वतंत्र सरकारी आयोगों के सदस्यों को सिर्फ नीतिगत मतभेद के आधार पर भी पद से हटा सकते हैं। ये फैसला न केवल ट्रंप के लिए बड़ी कानूनी जीत माना जा रहा है, बल्कि इससे अमेरिकी राष्ट्रपति की संवैधानिक शक्तियां भी पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गई हैं। ये फैसला 6-3 के बहुमत से आया, जिसमें कोर्ट के 6 कंजर्वेटिव जजों ने ट्रंप के पक्ष में राय दी, जबकि 3 लिबरल जजों ने इसका कड़ा विरोध किया। ये पूरा मामला FTC की डेमोक्रेटिक कमिश्नर रेबेका स्लॉटर से जुड़ा है, जिसमें पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन ने नियुक्त किया था। आरोप है कि 2025 में ट्रंप ने नीतिगत मतभेदों के चलते उन्हें पद से हटा दिया, लेकिन उस समय कानून लागू होने के अनुसार FTC के कमिश्नरों को केवल गंभीर कारणों से जैसे अक्षमता या गलत आचरण के आधार पर ही हटाया जा सकता था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि ऐसा कानून राष्ट्रपति की संवैधानिक शक्तियों को अनुचित रूप से सीमित करता है। मुख्य न्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स ने टिप्पणी करते हुए कहा कि FTC देश की अर्थव्यवस्था से जुड़े लगभग 80 महत्वपूर्ण कानूनों को लागू करता है और ऐसे कार्यपालिका के दायरे में आते हैं। इसलिए राष्ट्रपति को इन अधिकारियों को हटाने का अधिकार होना चाहिए ताकि प्रशासनिक कामकाज पर नियंत्रण बना रहे। इस फैसले के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने 1935 के ऐतिहासिक हम्फ्री एग्जीक्यूटर बनाम यूनाइटेड स्टेट्स फैसले को भी प्रभावी रूप से पलट दिया, जो पिछले 91 सालों से स्वतंत्र एजेंसियों के प्रमुखों को राजनीतिक कारणों से हटाए जाने से सुरक्षा प्रदान करता था। ये निर्णय अमेरिकी प्रशासनिक ढांचे में एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने इस फैसले को अपनी बड़ी जीत बताया। उन्होंने कहा कि ये संविधान के अनुच्छेद 2 के तहत राष्ट्रपति को मिली शक्तियों की पुष्टि करता है और ये अधिकार लंबे समय से सीमित किया गया था। उनके अनुसार ये फैसला अमेरिकी राष्ट्रपति पद की ताकत को सही दिशा में वापस लाने जैसा है। हालांकि इस फैसले पर विरोध भी उतना ही तेज है। सुप्रीम कोर्ट के 3 लिबरल जजों ने चेतावनी दी कि इससे स्वतंत्र सरकारी आयोग अब सीधे राष्ट्रपति के नियंत्रण में आ सकते हैं, जिससे शक्ति संतुलन बिगड़ सकता है। जस्टिस सोनिया सोटोमेयर ने कहा कि यह फैसला सरकार के भीतर स्वतंत्र संस्थाओं की स्वायत्ता को कमजोर कर सकता है, राष्ट्रपति के हाथों में अत्यधिक शक्ति केंद्रित कर सकता है। रेबेका स्लॉटर ने भी इस फैसले पर निराशा व्यक्त करते हुए कहा कि 91 साल पुरानी कानूनी परंपरा को खत्म करना बेहद चौंकाने वाला है। उनके अनुसार इससे कांग्रेस की भूमिका कमजोर होगी और आर्थिक फैसलों पर राष्ट्रपति का प्रभाव और बढ़ जाएगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण संतुलन भी बनाए रखा। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह फैसला फेडरल रिजर्व पर लागू नहीं होगा। उसी दिन कोर्ट ने फेडरल रिजर्व के गवर्नर लिसा कुक को हटाने की ट्रंप की कोशिश को भी मंजूरी नहीं दी और कहा कि केंद्रीय बैंक की स्वतंत्रता पहले की तरह बरकरार रहेगी। इस पूरे फैसले ने अमेरिका में राष्ट्रपति की शक्तियों, स्वतंत्र एजेंसियों की भूमिका और सत्ता संतुलन पर एक नई बहस छेड़ दी है, जिसका असर आने वाले दिनों में अमेरिकी शासन व्यवस्था पर भी गहराई से देखने को मिल सकता है। फिलहाल जानकारी में इतना ही। खबरों के लिए जरूर सब्सक्राइब करें भारत एक्सप्रेस।